सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, भावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं जैन सिद्धांतों को, अर्थात एक तरीके से जैनाचार्यों ने जो हमारे ग्रंथ में जो भी जीव और पुद्गल के भिन्न जानने के रूप में जो भी हमें बताया है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, अर्थात देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व का सार। तो इन सब तत्वों को जानने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जिन शब्दों का जानना अति आवश्यक है, उन सारी शब्दावली इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में दे रखी है। इसलिए इन सारी शब्दावलियों को समझना बहुत आवश्यक है। उसी क्रम में हम विगत दिनों से चर्चा हमारी चल रही है और हमारी चर्चा क्रम चलती 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 पहुंची है ज्ञान चेतना तक। कहाँ तक पहुंची? ज्ञान चेतना तक, जिसमें हम ज्ञान को समझ रहे हैं, ज्ञान के प्रकार समझ रहे हैं, ज्ञान की अवस्थाएं समझ रहे हैं। बताया कि ज्ञान की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? तो कहा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों में से हम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान की चर्चा पूर्व की कक्षाओं में करके आ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा अगर बताऊं ये सब ज्ञान किसको होते हैं, तो देखा जाए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सभी को हो सकते हैं, कॉमन है ये बहुत, अर्थात चतुर्गति के जीवों को, देव नारकी मनुष्य त्रियंच सबको ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो सकता है। और बात करें इस अवधि ज्ञान की, तो अवधि ज्ञान की बात करें तो अवधि ज्ञान भी चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। देव और नारकी को तो जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, और मनुष्य और त्रियंचों को ये शयोपशम के निमित्त से होता है। अर्थात अगर अवधि ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम होगा तो अवधि ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। इन्हीं के आधार पे इस अवधि ज्ञान के 2 भेद बन जाते हैं। एक होता है भव प्रत्यय और एक होता है शयोपशम निमित्तक। भव प्रत्यय अर्थात जिनको भव से ही होता है, अर्थात प्रारंभ से ही जिनको होता है, ऐसे देवनार की। और जो शयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है, मतलब कहा जाए जिनके शयोपशम से उत्पन्न होता है, तो वे हैं अपने मनुष्य और त्रियंच। तो एक तरीके से देखा जाए अवधि ज्ञान सभी को हो सकता है, चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। तो इसका स्वरूप हमने थोड़ा कल देखा था कि ये रूपी पदार्थों को ही मात्र जानता है और किसी को नहीं जानता। और कैसे जानता है? क्या इंद्रियों के माध्यम से जानता है? बताइए आप, क्या इंद्रियों के माध्यम से जानता है? नहीं, अवधि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानता। अवधि ज्ञान अपनी आत्मा से ही जानता है, अर्थात उसमें इंद्रिय का व्यापार नहीं होता, सीधा आत्मा, डायरेक्ट आत्मा से सभी रूपी पदार्थों को वो जान लेता है, ऐसा। लेकिन उसके बावजूद भी, आत्मा से जानने के बावजूद भी वे ज्ञान बहुत पराधीन है। पराधीन क्यों कह रहा हूं मैं? आत्मा से जानने के बाद भी पराधीन है। हाँ, पराधीन है क्योंकि मर्यादा के सहित जानता है। अगर अमर्यादित जानता तो कह सकते थे कि पराधीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मर्यादाएं हैं। द्रव्य की अलग मर्यादा है, क्षेत्र की अलग मर्यादा, काल की अलग मर्यादा, भाव की अलग मर्यादा, इन सब की मर्यादा सहित जानता है। इसलिए स्वाधीन होते हुए भी पराधीन ज्ञान है, अर्थात हमारे उपयोगी ज्ञान ये बिल्कुल नहीं है। आत्मा को जानने में 1% भी ये ज्ञान सहायक नहीं है, लेकिन ज्ञान की अवस्था है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अगला ज्ञान देखें हम, मनः पर्यय ज्ञान। मनः पर्यय ज्ञान शब्दों से देखें तो लगता है कि मन से जानता होगा, लेकिन ये ज्ञान भी मन से नहीं जानता, ये ज्ञान भी डायरेक्ट आत्मा से जानता है। और किसको जानता है?
तो कहा मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, अर्थात दूसरे के मन में जो रूपी पदार्थ हैं उनको जानता है, विचारों को जान लेता है, भूत के विचारों को जान सकता है, भविष्य के विचारों को जो मन में उत्पन्न होते हैं उनको जान सकता है। लेकिन ये ज्ञान भी कैसा है, ये भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित ही होता है, अर्थात इसकी भी कुछ मर्यादा है। आत्मा से होते हुए भी ये पराधीन है, क्यों? क्योंकि जानेगा किसको? एक तो जानने का कोई हेतु नहीं है, जो चीज जानता है, और कैसा जान रहा है? मर्यादित जान रहा है, मर्यादा सहित जान रहा है, इसलिए ये भी कार्यकारी नहीं है। आत्मा को जानने में कोई भी कार्यकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिनको ये मनापरिय ज्ञान होता है वे मनापरिय ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इससे होने वाला क्या है, दूसरों की कषाएं ही जानने को मिलेंगी, दूसरे के बुरे विचार जानने को मिलेंगे, इसलिए ये इसका प्रयोग नहीं करते हैं। थोड़ी और बात करूं मनापरिय ज्ञान की, तो पहली बात तो होता ही ये मात्र ज्ञानियों को है, ये चारों गतियों के जीवों को नहीं होता, मात्र मनुष्य गति के जीवों को होगा। मनुष्य गति के जीवों में भी मात्र छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को होगा, और उसमें भी जो रिद्धिधारी होंगे उनको ही ये मनापरिय ज्ञान होता है। थोड़े इसके भेद की बात करूं तो इसके भी भेद मिल जाते हैं हम मनापरिय ज्ञान के। कैसे भेद होते हैं? एक होता है ऋजुमति मनःपरिय ज्ञान, और एक होता है विपुलमति मनःपरिय ज्ञान। इनका विस्तार नहीं होगा, आप बस इसका नाम जान लीजिए, क्योंकि विस्तार तो बहुत है। अवधि ज्ञान का विस्तार करें तो वो भी बहुत है, पूरी कक्षा उसमें ही चली जाएगी, और मनःपरिय ज्ञान का विस्तार करें तो उसमें भी चीजें बहुत हैं, वो भी बहुत विस्तार से ज्ञान है। लेकिन हमें अभी सामान्य चर्चा जाननी थी, इसलिए हमने इनकी सामान्य चर्चा देखी। अब हम जिस ज्ञान को जानने वाले हैं वो है केवल ज्ञान। आज की जो कक्षा का हमारा विषय रहेगा, आज हम ज्यादा प्रश्नों पे चर्चा नहीं करेंगे, आज हम मात्र 2 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, केवल ज्ञान की और एक साथ एक जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं, इन 2 प्रश्नों पे आज हमारी चर्चा पूरी चलेगी, अर्थात इन पे ही आधारित हमारी आज की कक्षा होगी। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान मतलब क्या? हम केवल ज्ञान को क्या समझते हैं? शब्दों से देखा जाए तो केवल ज्ञान मतलब कि केवल ज्ञान में हम क्या है? मात्र ज्ञान है। देखिए, शब्दों को भी अगर अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाए तो अलग अलग अर्थ निकल जाता है। कि जैसे कि मैं कहूं रोको मत जाने दो, और रोको मत जाने दो, इन दोनों में एक कॉमा का अंतर है और अर्थ बदल जाता है। रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, कितना दोनों में अंतर है। ऐसे ही यहाँ पे केवल ज्ञान शब्द है, इनको तोड़ के नहीं पढ़ना हमें कि केवल अलग है और ज्ञान अलग है, ये दोनों एक शब्द है केवल ज्ञान। अगर हम तोड़ देंगे तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग निकलेगा। केवल ज्ञान को तोड़ देंगे कि क्या आपको मात्र केवल ज्ञान है, तो मतलब आपको बस ज्ञान है। और यहाँ पे केवल ज्ञान शब्द मात्र ज्ञान रूप में रूढ़ नहीं है, इसका एक अलग अर्थ है इस केवल ज्ञान का, जिसकी हम अलग अलग माध्यम से चर्चा करेंगे। थोड़ा शब्दों के ऊपर गौर करें तो लिखा है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को अनेक अनेक ग्रंथों में केवल शब्द का अर्थ बताया कि केवल शब्द का क्या अर्थ होता है। तो केवल शब्द का अर्थ बताया असहाय। सर्वार्थ सिद्धिकार ने या कहें पूज्यपाद आचार्य ने जो तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है सर्वार्थ सिद्धि, उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, ये चीजें हमने पढ़ भी रखी हैं, ग्रंथों में ही पढ़ रखी हैं। क्या कहा इसको? असहाय, वास्तव में पढ़ रखी हैं। इनको कहते हैं असहाय। केवल मतलब असहाय, तो एक तरीके से केवल ज्ञान का एक नाम हमें क्या मिला? असहाय ज्ञान। ऐसे ही धवलाकार ने भी इसके बारे में, केवल शब्द के बारे में क्या लिखा कि ये असहाय ज्ञान है, अर्थात किसी की सहायता बिना जानता है, इसी को किसी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, बिना इंद्रियों के माध्यम से ये केवल ज्ञान जानता है, अर्थात इसको किसी की सहायता नहीं है, ये ज्ञान बिल्कुल भी पराधीन नहीं है। वास्तव में ये वैसा केवल ज्ञान है तरीके से जिसमें संपूर्ण पदार्थ झलकते हैं, ए टू जेड। जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं सर्वज्ञ की, कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो संपूर्ण पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं, और उनका जो ज्ञान है वो है केवल ज्ञान। अर्थात एक तरीके से सिंपल रूप में मैं कहूं तो उनका ज्ञान ज्ञान में समा गया, तो कहा जाता है कि वो ज्ञान केवल ज्ञान बन के निकला। देखिए, बहुत बढ़िया सा अर्थ है। ज्ञान अगर ज्ञान में समा जाएगा तो वो ज्ञान कैसा बन जाएगा? वो केवल ज्ञान बन जाएगा। हमारे भगवान का भी पहले सामान्य ज्ञान ही था, उनके पास भी पहले मतिश्रुत ज्ञान ही था, लेकिन उसी मतिश्रुत ज्ञान का प्रयोग उन्होंने किया
या कहें कि ये केवल ज्ञान का कोई चमत्कार ही है जिसमें संपूर्ण लोकालोक पदार्थ एक साथ झलकते हैं। हमें जगत की चीजों की महिमा आती है, हमें जगत के चमत्कार के महिमा आते हैं। अगर मंदिर में एक छत्र छत्र हिल जाए तो हमें लगता है वाह कितना चमत्कार हो गया, पसीना निकल जाए तो लगता है चमत्कार हो गया। मतलब छोटे छोटे चमत्कार देख के हम भौचक्के से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चैतन्य का चमत्कार ऐसा है, ये केवल ज्ञान जिसमें लोकालोक पदार्थ एक साथ एक समय में झलकते हैं। सोचिए कैसा केवल ज्ञान है। लौकिक चमत्कार इसके सामने कुछ भी नहीं है, इस केवल ज्ञान के सामने, जहां पे संपूर्ण पदार्थ एक साथ एक समय में, कल्पना भी कर सकते हैं संपूर्ण पदार्थ कैसे झलकते हैं। जैसे सूर्य होता है, सूर्य सब पे प्रकाश देता है और एक साथ प्रकाश देता है। मतलब जहां जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचनी है उनमें टाइम का अंतर नहीं है। एक साथ जिस समय पे आपके घर पे प्रकाश आ रहा है उस समय पे आपके पड़ोसी के घर में भी प्रकाश आ रहा है। युगपद एक साथ, ऐसे ही केवल ज्ञान संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानता है। क्या है कि हम हैं मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी। हम केवल ज्ञान की महिमा वास्तव में जान नहीं सकते कि केवल ज्ञान वास्तव में कितना विशाल है, वो कितना जानता है, क्योंकि हम हैं मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी। सोचेंगे भी कैसे? सोचेंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से सोचेंगे। और सोचना क्या है? केवल ज्ञान के बारे में सोचना है। अर्थात हम केवल ज्ञान का स्वरूप वास्तव में असली रूप से जान भी नहीं सकते हैं कि केवल ज्ञान कितना विशाल है। सोच के तो देखिए, ऐसे केवल ज्ञान के सहित कितने भगवान हो चुके, कितने तीर्थंकर हो चुके जो एक साथ बैठे हैं। सोचिए केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। जो आप काम छुपके करते हैं वे सब झलक रहे हैं। जो हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, मात्र हम छुपके कर लेंगे, वो भी केवल ज्ञान में झलकता है। हर चीज झलक रही है, हर चीज। जो आपके बैंक के लॉकर में गहने रखे हैं, जो हम समझते हैं कोई नहीं देख रहा उसको, बस हम देखते हैं, लेकिन नहीं, केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। केवल ज्ञान की क्षमता तो देखिए, आप कल्पना करके देखिए, केवल ज्ञान सब कुछ जानता है उसके बाद भी आकुलता नहीं करता। ये केवल ज्ञान की विशेषता है। विषय अभी परिभाषा पे तो हमने देखा नहीं, अभी परिभाषा क्या है। जितना हमने पहले से सुन रखा है अभी उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं, कि केवल ज्ञान विशाल, केवल ज्ञान की विशालता कितनी है। मतलब केवल ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ झलक रहे हैं जगत के, संपूर्ण पदार्थ के संपूर्ण गुण और उनकी एक एक पर्याय अलग अलग झलक रही है, पृथक पृथक झलक रही है, उसके बाद भी वे आकुलता नहीं कर रहे हैं। अर्थात इतना जानने के बाद भी आकुलता नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से हम कहें, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, जब स्कूल की पढ़ाई करने बैठते हैं और अपना कोर्स देखते हैं कि अरे इतना सारा कोर्स है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, इतना सारा तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा। हमें वो एक क्लास का मतलब एक 1 से लेके 12 तक की क्लास में हम एक क्लास में पढ़ते हैं, उस एक क्लास में अगर एक विषय उठा लें, मैथ्स का विषय उठा ले, तो हमें लगता है भैया ये कितना सारा है, कौन पढ़ पाएगा इसे, कैसे इसका ज्ञान कर पाएंगे हम। लेकिन केवल ज्ञान को देखिए, केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। आपकी भविष्य की पर्यायें झलक रही हैं, आपकी भूत की पर्यायें झलक रही हैं, उसके बाद भी आकुलता नहीं है। हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, रत्ती भर सा हमें ज्ञान हो जाता है तो हमें आकुलता होने लग जाती है। सोच के देखिए, आपको कोई बहुत दुखद समाचार मिला कि आपके कोई जो बहुत प्रिय थे वे चले गए हैं। अब सोचिए अब आपकी क्या दशा होती है। जैसे ही आपको सूचना मिली, और इस समय में अगर ऐसे समय में सूचना मिल जाए, तो इस समय में तो हम उनसे मिलने भी नहीं जा सकते अगर उनकी तबीयत खराब है तो सोचिए घर बैठे बैठे ही आकुलता कितनी होती है। अभी हमें मात्र ज्ञान हुआ है, अभी अभी फोन आया था कि वे बीमार हैं, वहीं पे आकुलता शुरू हो गई। और थोड़ी देर 1 घंटे बाद हमें कॉल आया, जो बीमार हुए थे अब वो ठीक हो गए हैं, तो आकुलता कम हो गई। अर्थात हमारे जानने में कितनी आकुलता है। हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो आकुलता सहित जानते हैं, आकुलता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन केवल ज्ञान देखिए, केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। ऐसी ऐसी चीजें केवल ज्ञान में झलक रही हैं कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिनको अगर हम अपने आंखों के सामने देख लें तो आंखें बंद कर लेंगे। अगर बहुत गंदी बदबू आ रही होगी तो नाक बंद कर लेंगे। केवल ज्ञान में देखिए, केवल ज्ञान में सब सब कुछ झलक रहा है। वे कभी अपनी आंखें बंद नहीं करते, अर्थात उनका केवल ज्ञान कभी बंद नहीं होता। उनको कोई बदबू या जो कोई खुशबू होती है उसमें कोई भेद नहीं नजर आता। ये सब कुछ एक साथ देख रहे हैं। जैसे कि एक प्रवचन में भाई साहब ने कहा था कि अगर आपके सामने हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जैनी हो गए ना, हम शुरू से जैनी है, तो हमने आज तक मांस खाया नहीं है, और मांस खाया नहीं है, और अगर लटकते हुए देख लें, वो मांस के पकौड़े जो बाजार में लटके होते हैं उल्टे हुए, अगर उसको देख लें तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
हमसे देखा नहीं जाता, घर आए और अगर खाना सामने रखा हो तो वही वही इमेज याद आती रहती है बार बार, वो चीज देखी थी उस दिन। घर पे खाना नहीं खाया जाता अगर हम ऐसी चीजें देख लेते हैं तो। लेकिन केवल ज्ञान कैसा है, केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है, लेकिन उसके बाद भी आकुलता नहीं होती। ये पॉइंट नंबर 1 है, इसको नोट कर लीजिए। केवल ज्ञान सब कुछ जानता है लेकिन आकुलता रहित जानता है। मैं इसका विस्तार कर रहा हूं इतनी देर से। पहली पॉइंट बताया था कि केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, सब कुछ झलकते हुए भी आकुलता नहीं है। सोचिए एक बार, कल्पना कीजिए, हमारे सामने कोई बुरी, अगर हम कुछ किसी के सामने होता है ना, कोई तबीयत हमारे सामने खराब हो जाए, जैसे कि हमने जब सम्यक दर्शन के 8 अंग देखे थे तो उद्यायन राजा थे। उद्यायन राजा, जो उद्यायन मुनि थे, सॉरी, जो उद्यायन मुनि थे उनसे उल्टी हो गई थी, उनकी तबीयत खराब थी, देव परीक्षा लेने आए थे, तो उद्यायन राजा की परीक्षा ले रहे थे तो उनको एकदम उल्टी हो गई, तो सब लोगों ने, नगर के अन्य लोगों ने आंखें बंद कर ली। ऐसी स्थिति वो देख नहीं पाए अपनी आंखों से। अगर अपना शरीर भी कहीं से कट पिट जाए तो बहुत लोग आंख बंद कर लेते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं देख सकता, मेरी थोड़े बीपी बढ़ जाता है ऐसी चीजों को देख के, तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन अगर सोचिए, अगर आपको केवल ज्ञान हो जाएगा तो सब जानना पड़ेगा। जानना क्या पड़ेगा, ज्ञान में आएगा, ज्ञान में झलकेगा सब कुछ। आप तैयार हैं सब कुछ के लिए, सब कुछ झलकने के लिए, सब कुछ ज्ञान में झलकेगा। जो आप नहीं देखना चाहते वो भी, मतलब एक तरीके से हमारे दिमाग में जो कभी कभार होते हैं अनवांटेड थॉट्स आते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि नहीं आए, वो भी उनके ज्ञान में आते हैं। मतलब केवल ज्ञान कैसा है, जिसमें सब कुछ झलक रहा है, सब कुछ। ऐसी जगत की कोई वस्तु नहीं बची है जो उनके ज्ञान में नहीं झलक रही है। केवल ज्ञान को उपमा दी जाती है प्रतिबिंबवत। केवल ज्ञान कैसा है, दूसरे विशेषण, पहला विशेषण हमारा पूरा हुआ केवल ज्ञान का, नोट कीजिए, पॉइंट बदल गया। दूसरा पॉइंट है कि केवल ज्ञान प्रतिबिंबवत वस्तुओं को जानता है। कैसा जानता है, प्रतिबिंबवत। जैसे प्रतिबिंब होता है, अर्थात जैसे कि किसी आईने के सामने, किसी कांच के सामने कोई भी वस्तु रखें तो वो झलकेगी। आप जाओगे तो आप झलकोगे, कोई अन्य वस्तु रखोगे तो झलकोगे। अगर हम सोचें कि अगर हम शीशे के सामने ना जाएं तो क्या शीशा झलकाएगा नहीं क्या? हम कहें हम तो शीशे के सामने है ही नहीं, तो शीशा तो अपना काम कर ही नहीं रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शीशे का काम क्या है, कांच का काम क्या है कि झलकाना, वो झलकाएगा चाहे कुछ भी ना हो। चलिए आपको थोड़ा टास्क देता हूं, हम बहुत दिनों से घर में खाली बैठे हैं तो कुछ तो काम करेंगे, इतने दिन हो गए हमें घर पे बैठे हुए। कल एक काम कीजिए, कल एक अपने अलमारी में से एक छोटा सा कांच लीजिए, उस छोटे से कांच को एक पेपर में बंद कर दीजिए, पेपर में बंद करके एक कपड़े में बंद कर दीजिए, कपड़े में बंद करने के बाद उसको तिजोरी में रख दीजिए और तिजोरी पे ताला लगा दीजिए और चाबी अपने साथ रखिए। अब बताओ, जो कांच आपने इतना अंदर दबा के रखा है, क्या वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या वो झलकाने का काम करेगा या नहीं करेगा? बताइए। कि हमने तो उसको ढक दिया, क्या अब उसमें कुछ नहीं झलकेगा? अरे भैया, जो उसके सामने होगा वो उसको झलकाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है झलकाना। उसका स्वभाव है कि उसके सामने जो भी आएगा वे उसका प्रतिबिंब देगा, बिंब का प्रतिबिंब देगा। ऐसे हमारे भगवान का केवल ज्ञान है, जिसको प्रतिबिंबवत ऐसी एक उपमा दी जाती है कि भगवान के ज्ञान में एक तरीके से आईने की तरह है। उनके एक तरीके से जगत का आईना तो सीमित होता है, उसके सामने जो आएगा वो ही झलकेगा। लेकिन ये भगवान का ज्ञान कैसा है, जिसके अंदर सब कुछ झलकता है। ऐसा आईना जिसमें भूत और भविष्य और वर्तमान एक साथ झलक रहे हैं, वर्तमानवत झलक रहे हैं, एक समय में झलक रहे हैं। एक तरीके से सारी पिक्चर आंखों के सामने चल रही है। ऐसा हमारे भगवान का केवल ज्ञान है। और वो सोचिए केवल ज्ञान कितना विशाल होगा। समस्त द्रव्यों को जो तो जानता है, लेकिन द्रव्यों की कल्पना कीजिए कितने द्रव्य हैं। आपके जैसे, जैसे आप जीव हैं ऐसे अनंत जीव हैं, पुद्गल ऐसे अनंतानंत हैं। और जो अनंतानंत पुद्गल हैं, अब उसकी कल्पना कीजिए, जो पुद्गल है, पुद्गल परमाणु है, एक एक स्कंद में, जो दो स्थूल स्कंद है, स्थूल स्कंद अनंत परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। वो सोचिए एक एक परमाणु को भिन्न जान रहे हैं, पृथक पृथक जान रहे हैं, कितना विशाल केवल ज्ञान है। इतना ही नहीं जान रहे, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को, और तो और कहूं कि बराबर में जो दूसरे केवल ज्ञानी बैठे हैं,
जिन सर्वज्ञ भगवान को, जिन सिद्ध परमेष्ठी को केवल ज्ञान है, बराबर में जो सिद्ध परमेष्ठी बैठे हुए हैं, वे भी तो अपने केवल ज्ञान से जान रहे हैं। तो सोचिए, वे अपने केवल ज्ञान से बराबर वाले केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान भी देख रहे हैं कि क्या-क्या देख रहे हैं। और ऐसे कितने सिद्ध हैं? ऐसे अनंत सिद्ध हैं। ऐसे अनंत सिद्धों के केवल ज्ञान को एक केवल ज्ञानी एक समय में जानते हैं। सोचिए कितना विशाल है हमारा भगवान का केवल ज्ञान। अभी भी हम वास्तव में इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिससे बात कर रहे हैं वो है मति शुद्ध ज्ञान। क्योंकि इसका हमें पता होना चाहिए कि हम किस ज्ञान से जान रहे हैं। कल्पना करके देखिए, हम समो शरण में पहुंचे। जब हम समो शरण में पहुंचे, बहुत भव्य जीव होते हैं जो समो शरण में पहुंचते हैं, जिनको वहां पे जाने का मौका मिलता है, भगवान को साक्षात देखने का मौका मिलता है। जैसे कि कभी कभार समो शरण में हम घुसे, समो शरण में घुसते ही हमें समो शरण की विभूति नजर आती है कि समो शरण में ये है, ये है। जब थोड़ा और अंदर जाते हैं, तो जैसे 12 सभाएं होती हैं समो शरण में, तो जैसे जैसे जो ज्यादा भव्य जीव होंगे वो अंदर जाते रहते हैं, अर्थात भगवान के समीप जाते रहते हैं। और क्या देखते हैं? अरे, इन भगवान के समो शरण में चक्रवर्ती भी आए हुए हैं, अरे इतने बड़े राजा भी आए हुए हैं, अरे मुनिराज भी आए हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। उनको, उस भव्य जीव को किसकी महिमा आती है कि मतलब एक व्यक्ति की महानता वो कैसे देख रहा है कि इनके उसमें ये आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं। जैसे उदाहरण में कहूं कि आपके घर में शादी हो और आपके घर में की शादी में प्रधानमंत्री जी आ जाए, कोई सेलिब्रिटी आ जाए, तो क्या कहेंगे? शादी तो सब भूल जाएंगे, लेकिन कहेंगे भैया उनकी शादी में कौन आए थे आपको पता है? उनकी शादी में नरेंद्र मोदी आए थे, उनके साथ सेल्फी ली थी हमने, उनके साथ बड़े-बड़े सेलिब्रिटी आए थे, हमें उनकी महिमा आएगी। लेकिन एक बार देखिए, हम जिनकी महिमा गा रहे हैं, वे किनको देख रहे हैं? वे उन केवल भगवान को देख रहे हैं, केवल ज्ञानी को देख रहे हैं, समो शरण में बैठे हुए। कहते हैं ना, 100 इंद्र की उपस्थिति में, 100 इंद्र की उपस्थिति में इतने इंद्र बैठे हुए हैं, इतने मुनि हैं, इतने आचार्य हैं, इतने साधु हैं, इतने साध्वी हैं, इतने श्रावक हैं, सब किसको देख रहे हैं? सब किसको देख रहे हैं? वीतरागी भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को, केवल ज्ञानी को देख रहे हैं। अब मैं पूछता हूं, वो केवल ज्ञानी भगवान किसको देख रहे हैं? सोचिए, एक भव्य जीव उस समोशरण की महिमा बड़े-बड़े लोगों से कर रहा है। वे बड़े लोग किसको देख रहे हैं? वो केवल ज्ञानी भगवान को देख रहे हैं। अब मेरा प्रश्न है, वो केवल ज्ञानी भगवान किसको देख रहे हैं? बताइए। आपके लिए प्रश्न है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं माइक खोल के। वो केवल ज्ञानी भगवान किसको देख रहे हैं वास्तव में? बताइए, आप अपना माइक खोल लीजिए। अपने निज स्वरूप को देख रहे हैं, अपने अंदर देख रहे हैं, नासा दृष्टि। नासा दृष्टि। और कुछ, और कोई कहना चाहेगा? और कुछ बताइए, मेरे घर पे कोई बताएगा? बोलो दीदी। अपनी आत्मा को। कितना बढ़िया उत्तर दिया कि जिनको 100 इंद्र देख रहे हैं, जिनको आचार्य देख रहे हैं, जिनको उपाध्याय देख रहे हैं, बड़े-बड़े राजा देख रहे हैं, जिनको देख के हम खुश हो रहे हैं। और सोचिए वे किसको देख रहे हैं? वे अपनी भगवान आत्मा को देख रहे हैं। वो अपने निज ज्ञान को देख रहे हैं। अर्थात मैंने कहा था ना कि ज्ञान, जब ज्ञान की दृष्टि करता है तो केवल ज्ञान बन जाता है। उन भगवान ने अपने ज्ञान की दृष्टि की तो वो ज्ञान केवल ज्ञान में बदल गया। अब केवल ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि सब कुछ झलकता है उसके अंदर, कुछ करना नहीं पड़ता। उन्होंने तो मात्र अपनी आत्मा को जानने का काम किया था और कोई काम नहीं किया था। मतलब कि एक ज्ञान को जानने से वो ज्ञान केवल ज्ञान में बदल जाता है और सब कुछ जानने में आने लग जाता है। सोचिए वो केवल ज्ञान कितना महान होगा। सोचिए केवल ज्ञान में से वो जो केवल ज्ञान रूपी पर्याय उत्पन्न हुई है, वो किसके आश्रय से उत्पन्न हुई है? तो कहेंगे वो उस द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न हुई है जिसका उन्होंने लक्ष्य किया था। अर्थात अपनी भगवान आत्मा का लक्ष्य करने से केवल ज्ञान जैसी बड़ी-बड़ी पर्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। है तो पर्याय ही, लेकिन सोचिए किसका लक्ष्य किया? जैसे हमने मंगलाचरण करते हैं, बहुत दिनों से मंगलाचरण कर रहे हैं, तो आपको याद भी हो गया होगा कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और ज्ञान से ही बनी है। और जिसने उस ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का लक्ष्य किया है, अर्थात उसको देखा है, क्योंकि आत्मा बस ज्ञान मात्र है, उसमें और कुछ नहीं है। जिसने ज्ञान को जाना है, उसका ज्ञान केवल ज्ञान में बदल के रहता ही रहता है। अर्थात कहूं तो एक तरीके से ज्ञान ही ध्यान है वास्तव में। एक पदार्थ को, अपनी आत्मा को लगातार अगर अंतर्मूर्त तक जान ले तो केवल ज्ञान हो जाता है। उन भरत चक्रवर्ती ने अपनी आत्मा को अंतर्मूर्त तक जाना तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया।
अब सोचिए हमें केवल ज्ञान प्रकट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमें केवल ज्ञान के सपने देखने से, केवल ज्ञान के ख्वाब देखने से वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा? नहीं होगा। केवल ज्ञान प्रकट करना है तो भगवान आत्मा को जानना पड़ेगा, उसका लक्ष्य करना पड़ेगा, उसकी ओर दृष्टि करनी पड़ेगी। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, चाहे केवल ज्ञान की महिमा कितनी हो, लेकिन है तो पर्याय ही ना। पर्याय तो क्षणभंगुर है, लेकिन ये पर्याय ऐसी है फिर से उत्पन्न हो जाती है, लेकिन पर्याय तो पर्याय ही होती है। हमें द्रव्य का लक्ष्य करना है। वे भगवान अपने को जानते हैं पर तो झलकता है ज्ञान में। सब कुछ झलक रहा है, कुछ उनको करना नहीं पड़ रहा है। किसी पदार्थ को ज्ञान की विशेषता में बार-बार कहा जाता है कि प्रवचन सार की अगर हम 200 नंबर की गाथा देखें, अगर आपने क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक भी पढ़ी हो, तो क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में भी आदरणीय दादा ने बहुत सुंदर विषय इसके बारे में प्रस्तुत किया है कि वो केवल ज्ञान कैसा है। उस केवल ज्ञान में, उस ज्ञायक में जो ज्ञेय हैं, वो कैसे हो गए हैं? वो कीलित हो गए हैं, वे घुस गए हैं, भीतर घुस गए हैं, स्थिर हो गए हैं, अटक गए हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि वो केवल ज्ञान में ज्ञेय कैसे झलकते हैं? मानो कि उत्कीर्ण हो गए हैं, टंकोट कीर्ण हो गए हैं। जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर, पत्थर पे लकीर खींच दी जाती है तो वो अब लकीर हटती नहीं है। ऐसे ही समझो वो जो ज्ञेय हैं, वो ज्ञायक में टंकोट कीर्ण हो गए हैं, अर्थात झलकते हैं, कीलित हो गए हैं, उधर ही रुक गए हैं, भीतर घुस गए हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कुन-कुन आचार्य ने, अमृत चंद्राचार्य ने प्रवचन सार में, उस केवल ज्ञान की महिमा के लिए। एक तरीके से पूरा प्रवचन सार ही सर्वज्ञ स्वभावी, सर्वज्ञत्व, एक तरीके से सर्वज्ञ के ज्ञान पे ही आधारित है। उसकी ही उसमें चर्चा की गई है। और कैसा है ये केवल ज्ञान? ये केवल ज्ञान भूत को भी जानता है, वर्तमान को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। वहीं पे प्रवचन सार में ये भी चर्चा आई कि अगर वो केवल ज्ञान वो केवल ज्ञान भूत को जाने, वर्तमान को जाने तो ठीक, अगर वो ज्ञान भविष्य को नहीं जाने तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? उस ज्ञान को कोई दिव्य नहीं कहेगा। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि बौद्धों की मान्यता क्या है? बौद्ध यही मानते हैं कि केवल बस सब कुछ जानना, सर्वज्ञपना क्या मतलब बस वर्तमान को जानना। क्यों? भूत को जान नहीं सकते, भूत तो जा चुका। वर्तमान अभी आया नहीं है तो उसको कैसे जानेंगे? लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जो ज्ञान भविष्य को नहीं जाने, उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? अर्थात कोई उसको दिव्य कहने वाला नहीं है। एक तरीके से हमारे जैसा सामान्य ज्ञान हो जाएगा। अगर वो भविष्य को ना जाने तो हम भी भविष्य को नहीं जानते, तो उनके ज्ञान में हमारे ज्ञान में क्या अंतर रहेगा? उनके ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा जाता है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि वो भूत, भविष्य, वर्तमान को एक साथ जानते हैं। थोड़ी और गहरी बात करूं तो भूत, भविष्य, वर्तमान तो ये वचन में भेद किए जा रहे हैं, काल में भेद किए जा रहे हैं कि ऐसे तीन को जानते हैं। वास्तव में तीन को नहीं जानते। उनके लिए तो सब कुछ ही वर्तमानवत है। मतलब भूत को भूत रूप में नहीं जानते, भविष्य को भविष्य रूप में नहीं जानते। उन तीनों को कैसा जानते हैं? उन तीनों को वर्तमानवत जानते हैं। इसलिए सर्वज्ञ भगवान अर्थात जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में सब कुछ वर्तमानवत झलकता है। ये तो हम स्थूल बुद्धियों को, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानियों को समझाने के लिए समझाया जाता है कि वो भूत, भविष्य, वर्तमान को जानते हैं। ये तो हमने काल में भेद कर दिया। उनके ज्ञान में ऐसा कोई भेद नहीं है कि वो पहले भूत को जानेंगे, फिर वर्तमान को जानेंगे, फिर वो भविष्य को जानेंगे। एक-एक पॉइंट समझने योग्य है। हमने केवल ज्ञान का स्वरूप बहुत बार पढ़ा है, लेकिन कुछ-कुछ बातें हैं जो हर बार कुछ ना कुछ नई खुल के तो ज़रूर आती हैं। इसलिए सबके लिए बहुत उपयोगी है ये। मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन उनके ज्ञान में ऐसा भेद नहीं है। उनके ज्ञान में तो सब कुछ वर्तमानवत झलकता है कि हम वर्तमानवत कैसे समझते हैं अर्थात वर्तमान के समान जानते हैं, हम कैसे समझते हैं, तो हम स्थूल बुद्धियों को समझाने के लिए कहा गया कि भूत, वर्तमान और भविष्य सहित वो केवल ज्ञान सब कुछ जान सब कुछ जानता है। यहाँ पे केवल ज्ञान की परिभाषा क्या दी, एक बार इसकी ओर भी हम थोड़ी नजर देते हैं। ये केवल ज्ञान में क्या कहा गया? उत्तर देखिए, वास्तव में तो इतनी परिभाषा हमने देख ली है। आप इस परिभाषा को खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, केवल ज्ञान की विशालता क्या है। वास्तव में केवल ज्ञान इतना बड़ा है, इतना बड़ा, यहाँ पे तो इसको ढाई पंक्ति में समझा दिया।
लेकिन इतना विशाल ज्ञान 2.5 पंक्ति में समझा दिया, समझना हमारे आचार्यों की बहुत बड़ी देन है ये। हमें अपने आचार्यों के हम आचार्यों के ऋणी हैं बहुत, कि हमारे आचार्यों ने केवल ज्ञान जैसी महान चीज को भी इतने कम शब्दों में हमें समझा दिया। सोचिए, हमें उन आचार्यों की महिमा भी आनी चाहिए। अर्थात अगर हमें महान व्यक्तियों की, महान पुरुषों की महिमा नहीं आएगी, या सीधा-सीधा कहूँ, अगर हमें जैन शासन की महिमा नहीं आएगी, सर्वज्ञ भगवान की महिमा नहीं आएगी, और कहूँ तो अपनी भगवान आत्मा की महिमा नहीं आएगी, तो कुछ भी जानना निष्फल है, निष्फल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 2.5 लाइन में केवल ज्ञान समझा दिया यहाँ पे। यहाँ पे कह रहे हैं जो 3 लोक, अब 3 लोक क्या होता है? 3 लोक आप सबको पता है, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। जो 3 लोक व 3 कालवर्ती, 3 कालवर्ती अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान, जो 3 लोक व 3 कालवर्ती सर्व पदार्थों को प्रत्येक समय में यथास्थित परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ जानते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अर्थात यहाँ पे तो मात्र केवल ज्ञान में लोक की बात की है, क्योंकि लिखा ना जो 3 लोक, मात्र लोक को नहीं जानते, लोक के साथ अलोक भी जानते हैं। लोक तो एक तरीके से सीमित जगह है, लेकिन अलोक कैसा है? अलोक तो भैया सीमित है, उसकी कोई गणना नहीं है। अगर 3 लोक की अगर रचना पढ़ें, बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे गए इसके संबंध में, 3 लोक की रचना के संबंध में, कि 3 लोक कितना बड़ा है। एक बार गहराई से आचार्यों ने 6,000 6,000 गाथाएं लिख के 3 लोक का स्वरूप समझाया। तिल्लोय प्रणति अगर हम देखें तो ग्रंथ, 6,000 गाथाएं लिख के मात्र 3 लोक का स्वरूप। और सोचिए 3 लोक तो सीमित है, वो 3 लोक तो सीमित है, भगवान लोक के साथ अलोक भी जानते हैं। वो आलोक ऐसा है कि उसमें इतने लोक समा जाएं, सैकड़ों लोक उस आलोक में समा सकते हैं, उसमें इतनी सीमाएं। सोचो वो कितने विशाल ज्ञान के धारी हैं, कल्पना तो करके देखो। मैंने जैसे ही कहा कि इसमें 6,000 गाथाएं हैं, तो कुछ लोगों के पसीने छूट गए होंगे। उन 6,000 गाथाओं को कौन पढ़ेगा? पसीने निकल जाते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हमारे निकल जाएंगे उस 6,000 गाथाओं को समझने में। लगन से पढ़ेंगे और अच्छी तरह याद करके करेंगे तो कम से कम आपको 3 से 4 साल चाहिए उसको पढ़ने के लिए। 6,000 गाथाएं 3 लोक के बारे में। सोचिए भगवान का ज्ञान कितना विशाल होगा। और सोचिए वाणी है, जो वाणी में आचार्यों ने 6,000 में लिख दिया। वाणी होती है सीमित, और सोचिए भाव कितना होता है। भाव तो वचनों से बहुत बड़ा होता है। उनके भाव में जितना था उसका कुछ अंश वो अपनी वाणी में लिख पाए। और सोचिए उनको जितना मिला था, जितना उनको भाव था, उनको जिनसे मिला था, सोचो उनको कितना ज्ञान होगा। और अगर क्रम बढ़ाते जाएं तो ये 3 लोक के, जो 3 लोक के एक तरीके से धारी हैं, अर्थात 3 लोक में जो परमात्मा है, उनके केवल ज्ञान की विशालता देखिए। हम जगत में थोड़े लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो उनकी महिमा गाने लग जाते हैं। बहुत टाइम पहले एक व्यक्ति, एक छोटा-सा बच्चा आया था, थोड़ा बड़ा हो गया होगा, उसका नाम था गूगल बॉय। थोड़ा याद आया आप लोगों को इतिहास में? उसका नाम था कौटिल्य। उसको इतनी प्रसिद्धि मिली क्योंकि उसको इतनी छोटी उम्र में सब कुछ याद था। वो केबीसी में भी गया। इतना सब कुछ उसको इतनी छोटी उम्र में सारी ज्योग्राफी याद है। हमें उसको देख के महिमा आती है। लेकिन एक बार भी हमें इस केवल ज्ञान की महिमा नहीं आती कि केवल ज्ञान उससे कितना बड़ा है, कितना विशाल है। अगर इस केवल ज्ञान की महिमा आ जाए तो सच्ची में हमारा कल्याण हो जाए। जो 3 लोक, 3 कालवर्ती सर्व पदार्थों को, और सर्व पदार्थों की परिभाषा लिखी ब्रैकेट में, अनंत धर्मात्मक सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। कहां लिखी ये बात? कुछ याद आई किसी को? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। अर्थात छेडालाकार ने दौलत राम जी ने ये लिखा कि सकल द्रव्य के गुण अनंत, सकल द्रव्य अर्थात संपूर्ण द्रव्यों के गुण अनंत है। एक एक द्रव्य में अनंत गुण है। वो अनंत गुणों को जानते हैं तो खिचड़ी नहीं मचा देते हैं। खिचड़ी नहीं बनी, अनंत गुणों को अनंत रूप से जानते हैं। और ऐसे कितने जीव हैं? एक जीव में अनंत गुण है। सोचिए ऐसे अनंत जीव हैं, अनंत जीव के अनंत गुण।
अब थोड़ी अनंत की अगर कल्पना बताने लगूं तो हमारा समय तो पूरा हो जाएगा। अनंत कितना बड़ा होता है कल्पना करके देखिए। एक बार मैंने हमारे मंदिर जी में बताया था कि अनंत कितना बड़ा होता है। भगवान अनंत को जानते हैं तो अनंत सोच के देखिए कितना बड़ा है। थोड़ा उदाहरण दूं, थोड़ा जल्दी से बताऊंगा अनंत की कल्पना आपको, कि भगवान अनंत पदार्थों को जानते हैं तो वो अनंत क्या है वास्तव में। देखिए, आप सब तैयार हो जाइए, थोड़ी कसरत कर लीजिए, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सब तैयार हैं मेहनत करने के लिए? चलिए, आप सब अपने हाथ में एक छोटी-सी पेंसिल ले लीजिए और छोटी-सी पेंसिल लेके एक घर में सीढ़ी लगाइए और सीढ़ी लगा के छत से, अपने छत से एक अक्षर लिखना चालू कीजिए, शून्य। क्या लिखिए? उस शून्य अक्षर को लिखिए छत पे और पूरे लिखते चले जाइए, पूरे कमरे को भर दो किससे? एक शून्य से। जिसकी छोटी से छोटी राइटिंग हो, छोटा सा छोटा लिखना और पूरे कमरे को भर देना, छत को भर देना, नीचे भर देना, अपना पूरे घर में क्या लिखना? शून्य लिखना। कब तक लिख लोगे? कल तक लिख लोगे सब? शून्य लिखना, ज्यादा काम नहीं करना। बहुत बार पेपरों में शून्य मिला होगा, लेकिन अब यहाँ पे शून्य लिखने का मौका मिल रहा है, पूरे घर में शून्य लिखना है। अपने घर में लिखना है, पड़ोसियों के घर में लिखना है। अभी लॉकडाउन है, अभी मत जाना, बाद में जाना। पड़ोसियों के घर में जाना, अपने रिश्तेदारों के घर में जाना। क्या करने जाना है? शून्य लिखने जाना। ऐसे पूरे-पूरे अपने शहर में लिखना, शून्य। जहाँ जगह मिले वहाँ शून्य लिखो, जहाँ जगह मिले वहाँ शून्य लिखो। आप ऐसे पूरे अपनी, अभी ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा, ज़्यादा विस्तार करे तो बहुत बड़ी बात है। हम पूरे अपने नगर में कर लें, पूरे जिले में कर लें, पूरी डिस्ट्रिक्ट में कर लें और कहूँ कि पूरी दिल्ली में कर लें। पूरी दिल्ली में शून्य लिख लें तो भी वो संख्या क्या है? संख्यात है, संख्यात। क्या है? संख्यात। थोड़े पसीने आए? सोचने में ही पसीने आ जाते हैं कि इतनी संख्या हम कब लिखेंगे? हमारा जीवन निकल जाएगा। 120 वर्ष तो उत्कृष्ट आयु होती है। इतने भी पूरी लगा देंगे तब भी इतने शून्य नहीं लिख पाएंगे और लिख भी लें तो भी वो क्या संख्या है? संख्यात है। और संख्यात के बाद आता है असंख्यात, असंख्यात के बाद आता है अनंत। तो सोचो वो अनंत कितना बड़ा होगा जो हमारे भगवान अनंत पदार्थों को जानते हैं। अनंत धर्मात्मक सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्येक समय में यथास्थित, यथास्थित माने जैसे हैं वैसे, मतलब मिलावट नहीं करते, अर्थात हर द्रव्य को पृथक पृथक जानते हैं, ये अलग है और ये अलग है, ऐसा जानते हैं, इसलिए लिखा है यथास्थित। और कैसा जानते हैं? परिपूर्ण, अर्थात एक द्रव्य जिसकी भूत में अनंत पर्याय जा चुकी हैं उन पर्यायों को भी जानते हैं और भविष्य में जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है अभी उन पर्यायों को भी जानते हैं। ऐसा परिपूर्ण ज्ञान वो है। और कहूं तो स्पष्ट ज्ञान है बिल्कुल, कुछ मतलब ओझल नहीं जानते हैं, धुंधला नहीं जानते हैं। कैसा जानते हैं? स्पष्ट जानते हैं, सब कुछ जैसे अपनी बिल्कुल आंखों के सामने हो, ऐसा जानते हैं। और कैसा? एक साथ जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले पहले एक काम करते हैं, पहले सब जीवों को जान लेते हैं, उसके बाद पुद्गलों को जान लेंगे, फिर धर्म को जान लेंगे, फिर अधर्म को जान लेंगे। ऐसे नहीं जानते हैं, सब कुछ एक साथ जानते हैं और उसे कहा जाता है केवल ज्ञान। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है केवल ज्ञान। अब सोचिए केवल ज्ञान कितना विशाल होगा। शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। हमने 40 मिनट, अभी हमारी चर्चा पूरी हो चुकी 40 मिनट की, उसके बावजूद भी केवल ज्ञान का स्वरूप खत्म नहीं हुआ। एक तरीके से जिंदगी निकल जाए केवल ज्ञान की महिमा गाते हुए भी, उसके बावजूद भी केवल ज्ञान की महिमा ही अपरंपार है। तरीके से चैतन्य का चमत्कार है जो लोकालोक को एक साथ जान लेता है। कल्पना तो करके देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कल्पना करके देखिए, एक बार सच्ची में आज रात को सोने से पहले आंख बंद करके देखिए, एक बार सारे पदार्थों को जानने का प्रयास कीजिए कि आप जान सकते हैं। केवल ज्ञानी सब कुछ जानते हैं और आकुलता रहित होकर सब कुछ जानते हैं। कितना बढ़िया ज्ञान होगा वो केवल ज्ञान। और जिसके आश्रय से वो प्रकट हुआ है तो सोचो वो कितना बढ़िया होगा। केवल ज्ञान की तो महिमा हुई, लेकिन वो केवल ज्ञान जिसके आश्रय से प्रकट हुआ है वो कितना महान होगा। जैसे कहते हैं ना कि जिन प्रतिमा इतनी सुंदर है तो जिन वास्तव में भगवान कितने सुंदर होंगे। ऐसे केवल ज्ञान इतना महान है तो केवल ज्ञान जिसके आश्रय से उत्पन्न हुआ है, सोचिए वो कितना महान होगा। ऐसा अपना चैतन्य हम उसकी कदर करें। दिन दिन बीतते जा रहे हैं, दिन खत्म हो जाएंगे, हम अपने आत्म गुणों का अपने रूप से घात करते जा रहे हैं, अर्थात ज्ञान दर्शन का सही उपयोग ना करके। फिर से कहता हूं, हम अपने उपयोग का प्रयोग ढंग से नहीं करते हैं। उपयोग का प्रयोग गलत चीजों में करते हैं, विषय कषायों में करते हैं। उस
उपयोग का प्रयोग ढंग से करें तो हमें भी केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं, फिर आप लोगों से आपको जो भी बताना हो वे भी आप बता सकते हैं इसके बारे में। बहुत छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़ा लगे, उत्तर थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन समझना बहुत आसान है। प्रश्न है कि एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? ये तो बताइए, एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो बहुत सरल सा उत्तर है कि एक जीव के एक बार में एक ज्ञान भी हो सकता है, होने को अधिक से अधिक 4 ज्ञान भी हो सकते हैं और बीच के जो क्रम बचे वो तो हो ही सकते हैं। अधिक से अधिक एक ज्ञान होगा तो कौन-सा होगा? केवल ज्ञान। मतलब केवल ज्ञानी को जब केवल ज्ञान होता है तो मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्य ज्ञान नहीं होता। मात्र एक केवल ज्ञान होता है। और अधिक से अधिक ज्ञान कितने हो सकते हैं 5 में से? तो कहा जाएगा 4 हो सकते हैं। मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान अधिक से अधिक के 4 ज्ञान हो सकते हैं। बात करूं तो 2 ज्ञान भी हो सकते हैं। वो 2 ज्ञान कौन से होंगे? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। बात करें 3 ज्ञान भी हो सकते हैं। कैसे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान या होगा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनापर्य ज्ञान। ऐसे पूरे रूप से हमने पूरे प्रश्न को देख लिया। एक बार मैं प्रश्न का उत्तर पढ़ देता हूं, हमारे पूरे क्लियर हो जाएगा। उत्तर दिया कि एक जीव में एक साथ कम से कम 1 और अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। केवल ज्ञान अकेला ही होता है। एक साथ 2 मति और शुद्ध ज्ञान होते हैं। एक साथ 3 मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान अथवा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मनापर्य ज्ञान होते हैं। एक साथ 4 ज्ञान मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान होते हैं। इस प्रकार से हमने पूरा यहाँ तक समझा। थोड़ा सा और 2 मिनट में चर्चा करता हूँ, फिर आपसे भी पूछूंगा क्योंकि हमें कल अपना बहुत बढ़िया विषय कल हमें समझना है, अनेकांत और स्यादवाद, जो अपनी जैन धर्म की मूल है, जैन धर्म की जड़ है, एक तरीके से जैन धर्म की मौलिकता है वो अनेकांत स्यादवाद। हमें कल उसको समझना है, इसलिए आज इस ज्ञान की चर्चा पूरी कर लेता हूँ। ज्ञान वास्तव में 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जिन 5 प्रकार के बात की गई है वो तो सम्यक दृष्टियों के ज्ञान हैं। जो बाकी 3 ज्ञान हैं वो कौन से होते हैं? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। कुमति ज्ञान अर्थात वो ज्ञान भी इंद्रियों के और मन के निमित्त से होता है, लेकिन श्रद्धान सच्चा नहीं है, अर्थात 7 तत्वों की श्रद्धा सच्ची नहीं है, इसलिए वो ज्ञान भी झूठा है। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान में भी मिथ्या दृष्टि जीव जिनको कुश्रुत ज्ञान है, वे भी मति ज्ञान के बाद उनको शुद्ध ज्ञान होता है, लेकिन उनका भी श्रद्धान सच्चा नहीं है, इसलिए उनको भी कैसा ज्ञान है? उनको कुश्रुत ज्ञान है। बात करूं कुअवधि ज्ञान की, जिसका एक और नाम आता है विभंग ज्ञान। क्या आता है? कुअवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या है कि ये भी उल्टा ही जानता है, अर्थात श्रद्धा उल्टी है, इसलिए जो भी जानना होता है वे भी विपरीत ही जानना होता है, अर्थात रूपी पदार्थों को भी विपरीत जानना होता है। इतना हमने 8 ज्ञान या कहे सम्यक ज्ञानियों के 5 ज्ञान और मिथ्या दृष्टियों के जो 3 ज्ञान है उनकी चर्चा की। अब अपना निर्णय करें कि हमें कौन सा ज्ञान है। हम किसी को नहीं कह रहे कि आपको सुमति ज्ञान है, आपको कहें कि कुमति ज्ञान है। आप अपना खुद निर्णय करें, क्योंकि हम संगी पंचेंद्रिय हैं। क्योंकि यहाँ पे तो एक तरीके से जैन धर्म की सबसे बड़ी गाली कौन सी है? सबसे छोटी गाली कौन सी है? जैन धर्म में भी गालियां हैं, आपको पता है? जैन धर्म में एक छोटी गाली होती है और जैन धर्म में एक बड़ी गाली होती है। बताऊं? बुरा तो नहीं मानेंगे? जैन धर्म में छोटी गाली होती है मिथ्या दृष्टि और जैन धर्म में बड़ी गाली होती है अभव्य। छोटी गाली कौन सी? मिथ्या दृष्टि। मतलब जो मिथ्या दृष्टि है, जिनकी श्रद्धा उल्टी है, समझना वो गाली है हमारे लिए। अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं तो समझना, जैसे गाली देने पे बहुत बुरा लगता है ना, बहुत मन गुस्सा सा हो जाता है, ऐसे ही हम अगर कोई मिथ्या दृष्टि बोलते तो समझना श्रद्धा उल्टी है हमारी, विपरीत है। और उससे बड़ी गाली अभव्य, सबसे बड़ी गाली, जिसके अंदर कहा जाए जिसको कभी सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं होने वाला। तो जैन धर्म की छोटी गाली और बड़ी गाली ये होती है। अपना हम खुद निर्णय करें कि हम किस श्रेणी में, हमें सुमति ज्ञान है या कुमति ज्ञान है, इतना हम खुद निर्णय करें। अभी आप सब लोग अपने माइक खोल सकते हैं, किसी को जो भी पूछना हो वे पूछें। किसी को कुछ पूछना है?
आप सब भी एक तरीके से बिल्कुल सर्वज्ञ स्वभावी हो। सर्वज्ञ भगवान भी सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल अप्रभावित होके आप भी सब कुछ जानते हो, बिल्कुल अप्रभावित होके। जो बता दिया, ठीक है आपने बता दिया, नहीं बताया तो नहीं बताया। ऐसे तो नहीं हो आप लोग। थोड़े प्रभावित हुआ करो, कुछ पूछा करो। कुछ पूछोगे तभी सारे काम होंगे, तब भी समझ में आएगा। एक बार में हम अकलंग-निकलंग नहीं, हमें सब समझ में आ जाए एक बार में। भैया पूछिए। भैया वो पूजा में पढ़ते ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। हाँ जी। हाँ, तो वो ज्ञान मतलब उनके कैसे बार बार क्या झलकता है, वही बात आप बताइए, इसको समझाइए। यहाँ पे जो पूजन की पंक्ति है कि झांकता उसमें आत्म राम, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। अगर इसको हमें थोड़ा और विषय को डिटेल से पढ़ना है तो हम कुंद कुंद आचार्य की शरण में जाएं, वहां पे समय सार ग्रंथ उठाएं, समय सार ग्रंथ की 18वीं 17वीं 18वीं गाथा देखें, जहां पे उन्होंने कहा है कि आबाल गोपाल सबको आत्मा सुलभ है, अर्थात सबको ज्ञान, अर्थात सबको आत्मा जानने में आ रही है। मतलब कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ज्ञान तो हर समय ही झांक रहा है, ज्ञान हर समय आत्मा को जान रहा है। आप कहोगे ज्ञान हर समय आत्मा को कैसे जान रहा है, हम तो आत्मा को नहीं जान रहे हैं, लेकिन अभी बताऊंगा तो आप कहोगे हाँ हमारी आत्मा भी, हमारा ज्ञान भी आत्मा को जान रहा है। देखिए, आप लोग जीव हैं, आपको ये पता है, हाँ या ना? आप हाँ। लोग जानते देखते हैं, आपको ये पता है, हाँ, हमें पता है कि हम जानते देखते हैं, अर्थात हम हर समय उस आत्मा का अनुभव करते हैं। हमारी हर समय ज्ञान की तरंग उठती है, लेकिन उस ज्ञान की तरंग उठती हुई को हम पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान की तरंग उछल रही है और अगर हम उसको नहीं पहचाने तो हमारा काम नहीं हो सकता, हम जड़ हो जाएंगे। अगर ज्ञान की प्रतिपल तरंग नहीं उठे तो, तभी तो कहा वहां पे, इसी पूजन की पंक्तियों में ऊपर वाली पंक्ति में कहा कि आबाल गोपाल सभी को ये आत्मा सुलभ है। आबाल अर्थात अज्ञानी जीवों को, और गोपाल माने क्या? गोपाल गोपाल माने क्या? गोपाल अर्थात ज्ञानी जीव। ज्ञानी को। मतलब आ, आबाल मतलब अज्ञानी और गोपाल अर्थात ज्ञानी, मतलब अज्ञानी और ज्ञानी सबको ये आत्मा हर समय अनुभव में आ रही है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, इसके संबंध में और जानना है तो हमें समय सार की 17वीं 18वीं गाथा का स्वाध्याय करना चाहिए। चलिए, और कुछ किसी को कुछ पूछना है? ऐसे प्रश्न होने चाहिए। दो तीन कक्षा में दो तीन लोग ही होते हैं जो पूछते रहते हैं, और किसी को कुछ नहीं पूछना। चलिए, आपको सब समझ में आया, बहुत बढ़िया, आपको बहुत अभिनंदन कि आपको सब समझ में आया। तो आज की कक्षा का निष्कर्ष निकाला जाए तो हमने ज्ञान चेतना के संबंध में समझा, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों को समझा कि कौन सा ज्ञान किसको होता है, ये भी देखा। तो इतना सब देख के भी हमें क्या करना है, अब हम क्या करें, लाभ क्या है इसको जानने का? इसका लाभ यही है कि हम हैं मति शुद्ध ज्ञानी, उस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का उपयोग विषय कषाय में ना लगाते हुए उसका उपयोग अपने में लगाएं, अर्थात अपनी आत्मा को जानने में उस ज्ञान का उपयोग करें, तो हम भी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, हमारा ज्ञान भी सुमति ज्ञान हो जाएगा, हम भी सम्यक रूप परिणमन करेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम केवल ज्ञानी हो जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर सम्यक दृष्टि हो गए तो समझना मोक्ष पक्का है आपका। अर्ध पुद्गल परावर्तन में निश्चित रूप से अधिक आप संसार में रुकोगे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन ही रुकने वाले हो, इससे अधिक संसार में रुकने का काल नहीं है। जो सम्यक दृष्टि हो गया है वो ध्यान रखना, इसलिए हम सम्यक दृष्टि हों और अपना आत्म कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूं। आशा होगी कि आप सब लोगों ने शिविर में रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे एकदम बिल्कुल ही हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं रजिस्ट्रेशन कराने के, बार बार सुबह शाम बोलते हैं, लेकिन जो हितैषी होंगे, जो हित के मार्ग में लगाने वाले होंगे, वे बार बार उसका ही उपदेश देंगे, बार बार वही बोलेंगे। इसलिए मैं आपको भी बोलता हूं, अगर आप सच्चे हितैषी हैं, आप अपने परिवार जनों के सच्चे हितैषी हैं, आप रिश्तेदारों के सच्चे हितैषी हैं, तो उनको पर्सनल कॉल कीजिए, उनके जबरदस्ती फॉर्म भर दीजिए। जब जबरदस्ती फॉर्म भर देंगे तो क्लास पढ़नी ही पड़ेगी, कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि बार बार मैसेज आएगा, वो टाल नहीं पाएंगे।
और वो तत्व ज्ञान का लाभ लेंगे। हमने अपने घर में भी सबका किया है, रिश्तेदारों का भी किया है, फ़ोन करके भी करने हैं, तो आप लोग भी सबका करें, अन्य लोगों को भी धर्म मार्ग में लगाएँ। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ और कल सुबह की कक्षा यथा समय 8:30 बजे रहेगी और अभी सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।